इस वक्त मैं ट्रेन में बैठा हूँ और जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ टू फ्लाई फॉर उज़्बेकिस्तान। तीस घंटे में ही आ गया। अब मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा कैसे मिलता है। तो यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह हुआ, पीछे ही था इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ई वीज़ा मांगा और कोविड रिपोर्ट मांगी, दैट्स इट। और वेलकम टू उज़्बेकिस्तान का थप्पा लग गया, जस्ट स्टैंप लग गया एंट्री का पासपोर्ट पे। तो जैसे ही आप अभी कंट्री में एंट्री करते हो तो सबसे पहले सिम कार्ड ज़रूरी होता है। नॉट इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ वगैरह में, दुबई वगैरह में किधर भी गया मेरे को आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा था बिकॉज ऑफ वाईफाई वगैरह। यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह पे पंगे है कि वाईफाई तभी यूज़ कर सकते हो आप जब भी आपके पास वो कंट्री का सिम हो। जैसे रशिया में मैंने कहा था कि रशियन सिम कार्ड होना चाहिए तो ही आप यूज़ कर सकते हो एयरपोर्ट का वाईफाई। सेम उज़्बेकिस्तान में भी सीन है कि उज़्बेक सिम कार्ड होगा तो ही आप यहाँ का वाईफाई यूज़ कर सकते हो। और मेरे को थोड़ा वाईफाई से काम भी था बिकॉज 2 दिन पहले ही मैंने booking.com से हॉस्टल वगैरह बुक की थी, जब फ्लाइट बुक की थी। तो काफ़ी सारे काम है, जैसे एड्रेस प्रॉपर देखना वगैरह, घर पे कॉल करना, ये वो। तो मैं सोचा एक सिम कार्ड ले लूँ, लेकिन सिम कार्ड के लिए भी करेंसी नहीं है मेरे पास, यूएस डॉलर भी नहीं है। और जब भी उज़्बेकिस्तान आओ यूएस डॉलर लेके आना बिकॉज यूएस डॉलर के ना रेट अच्छे मिलते हैं। मैंने सोचा यूएस डॉलर भी नहीं है तो फटाफट एटीएम से मैं, यहाँ पे एटीएम मशीन था तो एटीएम से मैंने करेंसी निकाली। 5 लाख मैंने विड्रॉ किया तो 7,500 सोम उसका प्रोसेसिंग फ़ी था। लेकिन ठीक है, अभी विदाउट प्लानिंग आते हो, अचानक से आया उज़्बेकिस्तान, तो विदाउट प्लानिंग आते हो तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में खर्चा हो ही जाता है। एक बार मैं भी हॉस्टल अच्छे से पहुंच जाऊँ, उसके बाद अच्छे से प्लानिंग करके घूमूंगा पूरा उज़्बेकिस्तान। तो पहले अपन ना सिम कार्ड ले लेते, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो सिम कार्ड खरीद रहा हूँ, $9 या फिर 90,000 सोम का सिम कार्ड है। थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑफकोर्स, सिटी साइड जाओगा तो यही चीज़ $6 की मिल सकती है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। एक बार के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, 200-300 रुपया ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से वर्कआउट करूँगा तो वो मैं कहीं ना कहीं आगे जाके बचा ही लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट में सिम एक्टिवेट हो जाएगा ये फ़ोन में। एंड इस सिम कार्ड की कंपनी का नाम है यूसेल, और ये रहा उसके पैकेज, देख लो। पैकेज नहीं मतलब जो भी मैं ले रहा हूँ वो ये है। इट्स लाइक 7 GB इंटरनेट, ओनली 7 GB, दैट्स इट। No. देन You have this. व्हाट? I have. अच्छा, दिस आर द पैकेजेस, दिस इज़ $9 पैकेज। क्या कर सकते हैं, मैडम बहुत महंगा सिम दे रही है। मैंने उनको यही बताया कि रशिया में इतना सस्ता मिला मेरे को, जो आपने प्यार से अपने हाथों से सिम कार्ड जो निकाला है, रशियन सिम कार्ड मेरे फ़ोन से, वो इतना सस्ता मिला था $5-6 में अनलिमिटेड डेटा 15 दिन के लिए, और आप दे रहे हो सिर्फ 7 GB। बड़ी नाइंसाफ़ी है, वो भी $9 में। चलो कोई बात नहीं, होता है। अगर आप प्लान नहीं करते हो तो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस आपके एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, इसलिए प्लान करके आने का कभी भी। तो मैंने इनको 90,000 सोम, यानी कि $1 ना तकरीबन 10,000 सोम के आसपास है, तो इनको मैंने 90,000 सोम दे दिए हैं। और बस ये अभी प्रोसीजर कंप्लीट होने ही आया है। उसके बाद अभी मैं नेट से अभी सब देखता हूँ कि कैसे मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ, और घर पर भी कॉल कर लेता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ। तो फाइनली सिम कार्ड भी ले लिया, और थोड़ा सा महंगा पड़ा है, हाँ ठीक है, $3-4 इधर उधर, लेकिन एक बार काम हो गया और मैंने भी काफ़ी चीज़ें पता लगा ली इंटरनेट के सहारे। एंड हियर वी गो, फाइनली हम बाहर आ गए हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ताशकंद। बाहर से मतलब एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं अपनों का, या फिर एजेंसी, ये देखो जैसे कि हयात एजेंसी से वेट कर रहे किसी मेहमान का, किसी गेस्ट का। तो अब हम यहाँ से अपने हॉस्टल जा रहे हैं। और अगर उज़्बेकिस्तान के टाइम जोन की बात करूँ तो रशिया 2.5 घंटा पीछे था इंडिया से, उज़्बेकिस्तान सिर्फ आधा घंटा पीछे है। तो अगर यहाँ 7:30 बज रहे अभी, तो इंडिया में बज रहे 8 सुबह के। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सनी एकदम, धूप, कड़क धूप है, लेकिन थोड़ी ठंड भी है। तो जैसा अपने को मौसम चाहिए रहता है ना एक इंडियन को, जिसमें खुशी मिलती है, बस वही मौसम है। तो वही यहाँ पे टैक्सी वालों का जमावड़ा, और वही पूछने लगे कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं बोला यहाँ जाना है भाई, कितना लगेगा।
तो वो बोल रहे $5। मैं बोला नहीं मेरे पास $, नहीं है, सोम में बताओ। बोलता है सोम है थू, मतलब ये लोग खुद की करेंसी को कुछ नहीं मानते, मतलब सच में $, लेके आना। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही क्लियर कट हो गया। तो मैंने कहा कितना लेकिन, तो उन्होंने कहा 50,000 सोम, मतलब वही हो गया $5। मैंने कहा नो 50,000, $5 5 किलोमीटर के लिए थोड़ी दूंगा। तो कहने लगे कितना, मैं बोला 30,000। तो उन्होंने बोला ठीक है वेट, अभी क्या पता वो कहाँ गए, शायद एग्री कर लिए आएंगे, अगर नहीं होगा तो बस भी जाती है, ऐसा मैं बस में जाऊँगा तो मेरे हिसाब से 15,000 सोम में पहुँच जाऊँगा आधे रेट में। लेकिन ठीक है, मैं बोला कि अभी एक बार सिम भी एक्सपेंसिव ले लिया है तो थोड़ा मैं अभी हॉस्टल भी अच्छे से पहुँच ही जाता हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव ही सही। 30 नॉर्मल रेट 15,000 to 25,000. I am giving 30,000. No? Okay, no. I will catch bus. मेरे हॉस्टल वाले ने मेल करके बकायदा बताया था कि टैक्सी का चार्ज $1.5 से $2.5 है मैक्सिमम, मतलब वही हो गया कि 15,000 से 25,000 सोम रहेगा। लेकिन फिर भी मैं 30,000 दे रहा हूँ, फिर भी नहीं ले रहे। कोई बात नहीं, हम बस पकड़ के जाएंगे। 30 ओके 30। व्हाट इज योर नेम? बेगजॉल। ओके, सो मान गए फाइनली 30,000 सोम में, और उतना ही बनता है यार, मतलब दैट इज द ओनली रेट आई नो। There you go. Okay, friend. Okay. Goodbye. बाय, थैंक यू। तो ये रही मेरी हॉस्टल। ऐसे तो लाइट करके भी नाम है, यहाँ पे ट्रिपल लिखा है, लेकिन LE हॉस्टल गूगल पे भी मिल जाएगा, और लाइट हॉस्टल आपको booking.com में भी मिल जाएगा। बाहर से तो ऐसा है। लेट्स गो इनसाइड। अरे वाह, बढ़िया लग रहा है। ओ म्याऊ। तो मैंने प्रस्थान कर लिया अपने हॉस्टल के अंदर, और काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं, और मिस्टर शौक बब्बर जो कि ओनर है इस हॉस्टल के, उन्होंने मेरे को चेक इन दे दिया है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो फाइनली मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा कि चेक इन कब होगा, क्योंकि 2 बजे के आसपास चेक इन का टाइम होता है हर हॉस्टल का, 12 से 2 के बीच में, और इस हॉस्टल का भी ऐसे तो 2 बजे का टाइमिंग है, लेकिन फिर भी लकी मी कि मुझे जल्दी चेक इन मिल गया। और एक चीज़ और बता दूं कि इसका तो रेट है 3 लाख सोम, यानी कि आप कह सकते हो $30। 5 रातों के लिए मैंने बुक किया है, यानी कि पर डे आप कह सकते हो $6 के आसपास। तो आप अभी कैलकुलेट कर लो इंडियन करेंसी में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। दूसरी चीज़, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़, रूल है उज़्बेकिस्तान का कि कोई भी टूरिस्ट आता है ना, तो उसको हर रोज़ का स्लिप बनाना पड़ता है एक, जिसका कुछ चार्ज भी रहता है, शायद तकरीबन दिन का $1 के कुछ चार्ज रहता है, लेकिन वो आपका हॉस्टल या होटल ही बनाता है। काफ़ी हॉस्टल फेक होते हैं जो नहीं बनाते, और फिर जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हो ना, दूसरी कंट्री या फिर अपने कंट्री लौटने के टाइम, तब वो स्लिप आपके पास होती नहीं है, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है उज़्बेकिस्तान एयरपोर्ट पे। तो बेसिकली ये रूल मैं आपको समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, उज़्बेकिस्तान सरकार की तरफ से एक रूल है कि जितने भी दिन आप स्टे ले रहे हो ना उज़्बेकिस्तान, तो आपका स्लिप निकलता है एक एक। और मान लो आप 6 दिन रुक रहे हो या 10 दिन रुक रहे हो, और जब आप फिर निकलते हो उज़्बेकिस्तान से, तो एयरपोर्ट या फिर लैंड बॉर्डर पे वो चेक होगा। अगर 10 दिन रुके हो तो 10 स्लिप्स चाहिए, तो ही वो आपको एग्जिट प्रॉपर विदाउट एनी प्रॉब्लम देंगे, या फिर अगर स्लिप कम होती है या फिर स्लिप नहीं होगी तो उस हिसाब से आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये वही बना रहे, तो दिन का $1 तो इनका सिर्फ इसमें जा रहा है स्लिप बनाने में। तो सोचो, तो $5 इनके हाथ में आता है। सो दिस हॉस्टल लुक्स गुड एज ऑफ नाउ, येस इट लुक्स गुड। Okay, you painted this. Wow, that's great. The Silk Road. इसको तो विस्तार में अपन देखेंगे बाद में, पहले एक बार रूम देख लेते हैं जो ये ओनर खुद ही हमें बता रहे हैं।